उसको विपक्ष की भाषा में मौका परस्ती अगर कहें तो क्या सही शब्द होगा सर, कि ना सहमति बनेगी ना गठबंधन टूटेगा? या राजनीति का बीच का रास्ता, अनुराग? देखिए, अलायंसेस तो हमेशा ही मौका और परिस्थिति को देखते हुए बनते हैं। अलायंसेस में आपको ये तो उम्मीद कर, अलायंस कोई एक परिवार नहीं है, कोई एक पार्टी नहीं है, अलग अलग पार्टियां हैं जिनमें खींचतान है, हमेशा रही है, चलती है। पार्टियों के भीतर भी खींचतान रहती है, पार्टियों की भीतर की खींचतान को आमतौर पे छुपाया जाता है और पार्टियों के बीच की खींचतान सार्वजनिक हो जाती है। ये राजनीति में हमेशा होता है, कोई खाली इंडिया अलायंस में नहीं, तमाम राजनीति में ऐसा होता है। मगर मुझे लगता है कि जिन राज्यों में फ़र्क पड़ेगा, महाराष्ट्र में अलायंस से फ़र्क पड़ेगा, वहाँ बना रहेगा। बिहार और झारखंड में अलायंस से फ़र्क पड़ेगा, वहाँ बना रहेगा। बाकी राज्यों में अलायंस जहाँ है, कई जगह पे अलायंस की खींचतान इसलिए है कि अलायंस की ज़रूरत नहीं है लेकिन कोई और चाहता है। जैसे बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट में अगर खींचतान होती है तो स्वाभाविक है वो एक अलग तरह की खींचतान है जी। या मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस की जो खींचतान है वो चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, वो कुछ और किस्म की खींचतान है, वो चलती रहेगी। ठीक है। एनके सिंह जी, राजस्थान का अगर जो टैली आ रही है, अभी नेक टू नेक भी बीच बीच में कई बार ये टैली हो जा रही है कि जहां पर दोनों में 1-2 सीटों का ही अंतर आ रहा है। शायद बीजेपी अगर वसुंधरा के चेहरे को आगे करके जाती है, आपको लगता है, तो जो राजस्थान की रिवाज है ऑल्टरनेट मौका देने का, वो उस पर कायम रहते और एडवांटेज बीजेपी शायद ज्यादा दिखती? नहीं, देखिए उसमें बहुत प्रॉब्लम है कि अगर आप वसुंधरा को आगे करते तो उनके लोगों को सारे टिकट भी देते और सारे टिकट देते तो जो दूसरा गुट था वो नाराज होता। तो ये पॉलिटिक्स में एक अजीब सा फेज है जिसमें कि वसुंधरा को आप लाते, ही बात सही है कि वो बड़ी लीडर हैं, लेकिन तब फिर वो अपना वर्चस्व के लिए अपने लोग को लाती, टिकट उनको दिलवाती। उस केस में आप सोचिए कि क्या स्थिति बनती। तो मुझे लगता है कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बड़े अजीब होते हैं। लेकिन एक बात है कि जो इंडिया अलायंस का योगेंद्र जी कह रहे हैं, ये सर्वाइवल इंपरेटिव भी है। अगर आप देखें तो ये जो रीजनल फोर्सेस हैं यूपी बिहार में, और खास करके यूपी बिहार में ही कहेंगे, इसमें इनके लिए सर्वाइवल के लिए मजबूरी है कि ये अलायंस पे आए, वरना बीजेपी का जो ये जगरनाट है, ये जो रथ है जी, ये इनको सबसे बड़ा खतरा इन्हीं को है ना, कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस तो अपना फिर सर्वाइव, आज भी 12 करोड़ वोट उसको मिलते हैं जी, और पैन इंडियन कैरेक्टर है। लेकिन जो रीजनल फोर्सेस हैं उनके लिए इंडिया अलायंस को मजबूत रखना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मेरे ख्याल से योगेंद्र जी भी इससे मनोज सर, आपने अभी राजस्थान का हम जिक्र कर रहे थे, वसुंधरा राजे को लास्ट में उतारना चुनावी मैदान में सक्रियता के साथ, आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा पहुंचा? मतलब अशोक गहलोत जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी 60 रैलियां की हैं, वसुंधरा राजे जिनके नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है उन्होंने भी 60 रैलियां की हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा को भाव देना चाहिए था, जिस तरीके से उन्हें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, और वो उन्हें मिली नहीं, और डे 1 से ही उन्हें साइड में वहाँ करा। और उनके जो कैंडिडेट थे, उनके कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और हमारी तो फीडबैक ये है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं, भी हो सकते हैं। हाँ, उनकी भी हो सकते हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ की वसुंधरा के कैंडिडेट खड़े हैं जिन्हें उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वसुंधरा को पूरे तरीके से सामने ना उतारना, अब एक बहुत बड़े क्षेत्रीय नेता को सामने ना रखना, मेरे को लगता है कि राजस्थान में उसका नुकसान होगा। और अच्छा, हाँ, अच्छा, ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में एक जो खास बात ये है कि अगर मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में बाद में पूरे इलेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ का जिक्र था, वो थी लाडली बहना स्कीम। राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी जो गहलोत सरकार की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, हाँ, उनका जिक्र था। तो योगेंद्र यादव जी से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, इन सोशल वेलफेयर स्कीम्स का आने वाले टाइम पे कितना महत्व होगा, और अगर अपने देश की इकोनॉमी की बात करें तो देश की इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हम खास तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम को देखें, जो कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ी डिमांड है कि मतलब कि सारे के सारे स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ओल्ड पेंशन स्कीम आती है तो उसका हमारी इकोनॉमी में लाखों करोड़ों का पर एनम का उसका इम्पैक्ट होगा। जी, योगेंद्र सर। देखिए, जो दो अलग तरह की स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, उनको दो हिस्सों में हमें बांटना चाहिए। कुछ जो कि दूरगामी है, जैसे राजस्थान की जो मेडिकल इंश्योरेंस वाली स्कीम है,